हेलो स्टूडेंट्स, असी कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स त्रिभुज एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन है साडा 10th। सो क्वेश्चन नंबर 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ जो गिवन है CD समदुभाजक है ACB। सो ध्यान ਨਾਲ समझना है कि ਜਿਹੜਾ शब्द आया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ वर्ड आया की है समदुभाजक। सो सम का मतलब हो गया बराबर, दो का मतलब दो, भाजक का मतलब साढ़े को हो गया सैक्ट। सो इज इक्वल टू टू सैक्ट, मतलब कि दो इक्वल भाग, भाग सैक्ट मीन द पार्ट। सो साढ़े को भाग आ गए। सो इसका मतलब बाइसैक्ट हो गया साढ़े कोल समदुभाजक का मतलब कि वो पॉइंट या वो लाइन या वो कोण जिहड़ा कि दो बराबर भागों के वंडिया जाता है। सो इस साढ़े कोल की है कि सी डी जी समदुभाजक है ACB का। सो ये साढ़े को एक कोण होएगा ACB जिसनों सी डी जी समदुभाजक करेगी। इस तरह GH जो समदुभाजक करेगा ECG नूं, ठीक है। सो D बिंदु त्रिभुज ABC की भुजा AB उत्ते अते E बिंदु त्रिभुज FEG की भुजा FE उत्ते स्थित है। सो इस तो सानूं पता लगता है कि साढ़े को एक त्रिभुज ABC है तो दूसरी त्रिभुज साढ़े को है FEG। सो असी सब तो पहले एक अपनी त्रिभुज बनाने हाँ। ये हो गई साढ़े को त्रिभुज AB अते C। सो दूसरी है साढ़े को त्रिभुज साड़ी FEG। सो ये साढ़े को पॉइंट आ गया F। सो ये पॉइंट आता साडा E अते ये पॉइंट आ गया साडा G पॉइंट। सो दो त्रिभुज बन गए। सो D बिंदु कहते हैं ABC के विच किहड़ी भुजा AB ते, मतलब कि इत्थे साडे को एक बिंदु D है। सो उपर चलो थोड़ा जिहा एंगल ACB नूं कौन समदुभाजक करता है CD। सो ये देखो CD, ये मतलब कि इस एंगल C नूं की करेगी समदुभाजक, ठीक है। देखते हैं बाद समदुभाजक किस तरह करेगी। सो इस तरह इत्थे साडे को EF ते किहड़ा पॉइंट दिता गया साडे को एक देखो FE ते पॉइंट है साडे को सो इधर की है साढ़े को H। सो H पॉइंट है साढ़े को FEG भुजा ते त्रिभुज दे विच किहड़ी भुजा ते FE ते। सो इधर आएगी साढ़े को जिहड़ी दित्ती गई है FE, इत्थे साढ़े को पॉइंट है H। सो ये साढ़े को इस तरह जिहड़ा कि HG बन जाता है। हुण असीं अपने जिहड़ा कि अगली स्टेटमेंट ते आने हैं, लिखिया कि जेकर ABC त्रिभुज जिहड़ी है वो समरूप होवे त्रिभुज FEG दे। सो ये जिहड़ी सारी त्रिभुज है साडे को ABC किहदे समरूप है FEG दे। सो इधर आएगा साडा सोल्यूशन, ठीक है, जिस विच असीं लिखांगे जदों त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तां। सो प्रूव की करना असीं CD ओवर GH AC ओवर FG। सो अगे भी दो पार्ट दिते गए हैं। तो सब तो पहला असीं इस दी गल कर लीए क्योंकि साडे को पहले ही समरूप जिहड़ी वो गिवन दे दी गई है। सो देखो साडे कोल है एंगल A, इधर है साडे को F पॉइंट। सो इसदा मतलब साडे को एंगल A जिहड़ा हो जाएगा बराबर हो जाएगा F दे। फिर B है साडे को एंगल B जिहड़ा वो बराबर हो जाएगा एंगल E दे। सो एंगल जिहड़ा C है बराबर हो जाएगा एंगल G दे। सो ये आ गया साडे को क्यों आया, क्योंकि साडे को जिहड़े त्रिभुज ने वो दोवें समरूप हन। बिकॉज ऑफ ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल FEG दे। सो समरूप आ गया साडे को। इस तो बाद साडे को है कि जिहड़े भी साडे कोल एंगल बराबर आउंदे हैं समरूप त्रिभुजां दे विच, उन्हां दी जिहड़ियां सन्मुख भुजावां जां कोरसपोंडिंग साइड्स हुंदियां त्रिभुज दीयां तां उन्हां दा जिहड़ा अनुपात है वो साडे कोल बराबर हुंदा है। सो हुण देखो जदों एंगल A इज इक्वल टू F, ठीक है, जो एंगल A जिहड़ा वो बराबर होएगा F दे तां A दे सामने किहड़ी भुजा है साडे को देखो ये है साडे को A एंगल, इहदे सामने भुजा आई साडे को BC, इधर आ गई साडे को BC ओवर की आ जाएगा साडे को F दे सामने साइड किहड़ी साडे को FG। सो इन्हां दी ये कोरसपोंडिंग साइड दी जिहड़ी साडे को वो रेशो है वो आ जाती है। सो दूसरा है जदों साडे कोल फिर आ जाएगा साडे को जदों एंगल B बराबर है एंगल E दे। सो एंगल B दे ओपोजिट साइड किहड़ी है AC, साडे को आ जाएगा AC ओवर E दे सामने किहड़ी है FG। सो साडे को आ गया FG।
सो ये हो गया साडे कोल इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई साडे कोल इक्वेशन 2। सो फिर आंदे साडी जदों एंगल सी इज इक्वल टू है एंगल जी दे, तो एंगल सी दे ओपोजिट साइड किहड़ी है साडे को ए बी ओवर साडे को जी दे ओपोजिट ई एफ। सो असी पूरी जिहड़ी त्रिभुज ए बी सी अते एफ ई जी की गल कर रहे हैं, इसलिए असी पॉइंट जिहड़े डी जां एच नूं हजे किते भी यूज़ नहीं किया है। सो ये आ गया साडे को 3। हुण ये तो आ गया साडे कोल एक संगत भुजावां दा अनुपात। हुण ये जिहड़ा अनुपात है साडे कोल, इसलिए 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 होवेगा। सो बी सी ओवर एफ जी इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी इज इक्वल टू ए बी ओवर ई एफ। ये होएगा साडे को, क्यों होएगा? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी दे। सो जो त्रिभुज समरूप होंदे हैं तो साडे कोल दी कोरसपोंडिंग साइड की जिहड़ी रेशो होंदी है वो कच होंदी है प्रपोर्शन दे विच, मतलब किहड़ा अनुपात होंदा है वो कच होंदा है समान अनुपात दे विच। सो ये साडे कोल इस तरह प्रूव होंदा है। हुण देखो सिद्ध की करना है, सी डी ओवर जी एच, ध्यान नाल समझना है, सी डी ओवर जी एच। सो बराबर साडे को है ए सी ओवर एफ जी। सो ये तो साडे को है ए सी ओवर एफ जी का साडे को है। हुण साडे को सी डी ओवर रह गया जिहड़ा साडे कोल, ये रह जांदा है एच जी। हुण ध्यान नाल समझना है, जिहड़ा एंगल बी सीगा साडे कोल, ये देखो एंगल बी किहदे बराबर सी एंगल ई दे, तां बी दे ओपोजिट किहड़ी साइड आंदी साडे को ए सी। हुण असीं लवांगे त्रिभुज, हुण त्रिभुज बी सी डी अते त्रिभुज एफ जी एच विच। हुण देखो बी दे ओपोजिट साडे कोल की है भुजा डी सी। देखो ध्यान नाल बी ई बराबर है ना साडे को, एंगल बी बराबर है एंगल ई दे। ये असीं सिद्ध कीता है, सिद्ध कीता है। सो सिद्ध किधर कीता असीं इस साइड ते दस्सिया क्यों। सो बी दे ओपोजिट साइड किहड़ी आएगी साडे को इस दे विच सी डी। देखो एंगल बी ओपोजिट साइड किहड़ी हो जाएगी साडे को सी डी अते ई दे ओपोजिट साइड किहड़ी हो जाएगी साडे कोल ई पॉइंट साडे को हो जाएगी एच जी। ओ सॉरी ओवर आ जाएगा साडे कोल इधर। सो सी डी ओवर आ जाएगा साडे को एच जी। सो ये आ गया साडे कोल 4 नंबर। हुण देखो जदों एंगल बी बराबर ई है तो ए सी ओवर एफ जी है। सो जदों एंगल बी बराबर ई है तो साडे को सी डी ओवर एच जी है। इसलिए साडे कोल आ जाएगा समीकरण 2 अते 4 तो सी डी ओवर एच जी और जी एच भी लिख सकते, बराबर हो जाएगा साडे को ए सी ओवर एफ जी। ए सी सानू सिद्ध करन नूं कहा, सो भी असीं की कीता सिद्ध कीता। सो ये तो हो गया साडे कोले फस्ट पार्ट जो साडा सी। फिर साडे को आंदा डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई दे। सो डी सी बी ते आ जाओ, फिर इज डी सी बी, ये है साडा डी सी अते बी। सो फिर है साडे कोल किहड़ी त्रिभुज की गल हो रही है ए वाली दी, ठीक है, डी सी बी दी। दूसरे में साडे को है एच जी ई। सो एच जी ई इनू साफ कर दो, ये आ गया सी एच जी ई दे विच, क्लीयर। हुण आओ साडे को कि जिहड़ी साडे कोल ए सी डी सी वो एंगल ए सी बी नू, मतलब कि इधर सी साडे को ए, इनू समदुभाजक करदी सी। एंगल ए सी डी एंगल ए सी डी बराबर होएगा साडे को एंगल डी सी बी। ए वाला एंगल अते ए एंगल दोवें साडे को की होणगे बराबर, क्योंकि ये साडे को समदुभाजक हो रहे हैं। कौन कर रहा है साडे को डी सी। सो ये दोवें एंगल जिहड़े साडे को बराबर होणगे 1/2 एंगल ए सी बी। सो समदुभाजक का या बाइसैक्ट का मतलब यही हुंदा है कि जिहड़ा भी साडे को एंगल बाइसैक्ट हो रहा है वो एंगल हाफ हो जाता है, उसके जोड़े भी 2 भागों के वो डिवाइड हो रहा है। सो इस तरह ए सी बी सी किहड़े 2 भागों में डिवाइड हो रहा है साडे को ए सी डी अते डी सी बी। सो इसलिए ये दोवें कोण की होणगे साडे को इस एंगल के अद्धे के बराबर जिहड़ा साडे कोल होणगे। सो ये साडे को कित्थों आया है, क्योंकि सी डी
ਸਮਦੁਭਾਜਕ है एंगल ए सी बी। इसे तरह साडे कोल की आ जाएगा, इधर नीचे साडे को इस साइड ते पॉइंट किहड़ा साडे को एफ, सो एंगल आ जाएगा साडे को एफ जी एच इज इक्वल टू आ जाएगा एच जी ई, सो बराबर 1/2 एंगल एफ जी ई। क्लीयर। इस तरह साडे को ये एंगल हाफ आ गया साडे को। हुण साडे को इन्हां त्रिभुज की गल की गई सी डी सी बी अते एच जी ई की गल, जिस दे विच साडे कोल एक एक कोण जिहड़ा वो बराबर आ चुका है। ठीक है, एंगल हुण इस तो बाद साडे कोल की होएगा कि जो सानू सिद्ध करन नूं कहा गया है भाग 2 दे विच असीं उस ते जिहड़ा कि अपना फोकस जिहड़ा वो करांगे। सो की है साडे कोल डी सी बी अते एच जी ई। सो लिखो त्रिभुज डी सी बी अते त्रिभुज एच जी ई विच। सो इस दे विच आयो साडे कोल की बनदा है, एक एंगल डी सी बी अते एंगल एच जी बी दोवें साडे को 1/2 हैं। एक है साडे को एंगल ए सी बी का हाफ और दूसरा है साडे को एंगल एफ जी ई का हाफ। हुण इधर आओ थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखो, एंगल जो सी है किहदे बराबर है जी दे। ठीक है ना, एंगल सी बराबर है एंगल जी दे, सिद्ध किया है। सो ये असीं इधर पहला ही जिहड़ा कि सिद्ध कर चुके हैं। इधर एंगल सी जिहड़ा है ये सारा ही साडे को बराबर है एंगल जी दे, इसलिए एंगल सी दे विचों साडे कोल इस साइड ते की आउंदा है एंगल ए सी डी अते डी सी बी। सो डी सी बी एंगल डी सी बी बराबर है एंगल एच जी ई दे। सो एच जी ई एंगल एच जी ई। सो ध्यान नाल समझना है, ये साडे को पूरा एंगल सीगा। ठीक है, एंगल सी किहदे बराबर है, आ सारे ही एंगल दे जी दे बराबर। सो इहदा हाफ जिहड़ा होएगा हुण इस दे हाफ दे बराबर हो जाएगा, तो ये वाला हाफ जिहड़ा इहदे बराबर हो जाएगा। सो इसलिए साडे कोल डी सी बी जिहड़ा बराबर है एच जी ई। सो जिसनूं असीं लिखदे हां सो ये साडे को होणगे समदुभाजक कोण, मतलब कि बाइसैक्टर एंगल। ये क्लीयर हो गया साडे को। हुण इन्हां दोवें त्रिभुज दे विच साडे कोल देखो कि की एंगल आंदा है, एक एंगल है ई अते दूसरा है बी। सो एंगल बी किहदे बराबर है ई दे, एंगल बी बराबर है एंगल ई दे। सो ये भी साडे को की है सिद्ध कीता है। इसलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप होएगा त्रिभुज एच जी ई दे। सो किहड़ी कसौटी तो ए त्रिभुज समरूपता कसौटी। सो ये सी साडे कोल इसदा पार्ट नंबर 2। सो इस तो बाद साडे कोल आंदा है साडा जिहड़ा पार्ट थर्ड। सो थर्ड पार्ट दे विच साडे कोल है डी सी ए एंड एच जी एफ। एंगल देखो डी सी ए एंड एंगल एच जी एफ। सो इस पार्ट नूं मैनूं लगदा नहीं कि मैनूं करवाउण दी लोड़ है। सो जिस तरह पार्ट असीं सैकेंड कीता है सेम तुसीं उसी तरह ही पार्ट जिहड़ा कि थर्ड करना है। देखो ये एंगल ध्यान नाल समझ लो, एंगल डी सी ए हाफ होया साडे को किहदे एंगल एच जी ई दे बराबर, क्योंकि एंगल सी अते जी दोवें बराबर हैं साडे को। सो ये बराबर आ गया। इस दे विच साडे को एंगल ए जिहड़ा है वो किहदे बराबर हो जाएगा एफ दे। ये भी असीं सिद्ध कीता है एंगल ए बराबर एफ है। सो जे लिखिया तो जावे तो असीं की लिखांगे, देखो ध्यान नाल, वैसे तो मैं करवाना नहीं सी, चलो थोड़ा जिहा दस दिंदा तुहानूं। सो एंगल आ जाएगा साडे को डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ। सो एक ही होएगा साडे को समदुभाजक हो रहा, क्योंकि इस करके ओ समदुभाजक कोण। सो दूसरा बार साडे कोल की आंदा एंगल ए बराबर एफ दे, एंगल ए बराबर है एफ दे। सो ये साडे को की है सिद्ध कीता। सो इसलिए दोवें त्रिभुज जिहड़े साडे को दिते गए हैं डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज जिहड़ी साडे को की एच जी एफ दे। सो की लगेगा साडे को कसौटी साडे को सेम डबल एंगल वाली लग जाएगी। सो इस तरह साडे को जिहड़ा क्वेश्चन 10th है वो साडे को कंप्लीट होंदा है। सो क्वेश्चन दे विच साडे कोल दो त्रिभुज सीगे, दोवां दे विच एक साइड जिहड़ी सी
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DC ਅਤੇ HG ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ DC ਦੂਜੀ 'ਚ HG ਸਮੁੱਧ ਭਾਜਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੋਵੇਂ ਸਮਰੂਪ ਦੇਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਸੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਥਰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ 10th ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।